ये जैस्मीन की कहानी का हिंदी अनुवाद है। मेरे बॉस ने जानबूझकर मुझे गर्भवती किया। उन्होंने सब कुछ प्लान किया था। मैं जैस्मीन हूँ और यह मेरी कहानी है। मुझे लगा कि यह एक हादसा था। मुझे लगा कि जिंदगी में बस चीजें हो जाती हैं। लेकिन मैं गलत थी। मुझे वे गोलियां मिली। उन्होंने उन्हें बदल दिया था। वो मुझे फंसाना चाहते थे। वो मुझे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते थे। मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। कृपया मुझे सुने। शायद ये कहानी आपकी मदद कर सके। शायद आप मेरी तरह कम उम्र की हों। मैं 24 साल की हूँ। मैं एक वयस्क हूँ, लेकिन कभी कभी मैं एक बच्चे जैसा महसूस करती हूँ। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया डरावनी है। मैंने यह बात कठिन रास्ते से सीखी। मुझे शुरुआत से शुरू करने दें। मुझे नौकरी की जरूरत थी। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। मेरा परिवार अमीर नहीं है। मेरे पिता बूढ़े हैं, मेरी माँ थक चुकी हैं। मैं उनकी मदद करना चाहती थी। मैं एक अच्छी बेटी बनना चाहती थी। मैंने स्कूल खत्म किया और काम ढूंढने लगी। मैं हर दिन काम ढूंढती थी। मुझे नौकरी चाहिए, मैंने अपनी सहेली सारा से कहा। यह मुश्किल है, उसने कहा, लेकिन हार मत मानो। मैंने हार नहीं मानी। मैंने अखबार में देखा, इंटरनेट पर देखा। फिर मैंने इसे देखा, एक बड़ी कंपनी को एक असिस्टेंट की जरूरत थी। वेतन बहुत अच्छा था, शायद जरूरत से ज्यादा अच्छा। फिर भी मैंने आवेदन कर दिया। मैंने अपना पत्र भेजा। 2 दिन बाद मेरा फोन बजा। हेलो, मैंने कहा, क्या ये जैस्मीन है? एक आदमी ने पूछा। उसकी आवाज गहरी और सुलझी हुई थी। हाँ, मैं जैस्मीन हूँ, मैंने कहा। कल मेरे ऑफिस आओ, उन्होंने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश थी। मैं खुशी से उछल पड़ी। मैंने अपनी माँ को बताया, माँ, मेरा इंटरव्यू है। वह मुस्कुराई, शुभकामनाएं जैस्मीन, सावधान रहना। मेरी माँ हमेशा कहती हैं, सावधान रहना। मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों। मुझे लगता था कि दुनिया सुरक्षित है। मैं नादान थी। क्या आप जानते हैं, नादान, नाइव का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं हर किसी पर भरोसा करती थी। मुझे लगता था कि हर कोई अच्छा है। अगले दिन मैं ऑफिस गई। वह एक बहुत ऊंची इमारत थी, शीशे से बनी हुई। वह आसमान को छू रही थी। मुझे खुद पर छोटा महसूस हुआ। मैं अंदर गई। फर्श चमक रहा था। लोग अच्छे कपड़े पहने हुए थे। मैंने अपनी ड्रेस देखी, वह पुरानी थी, नीली, लेकिन उसका रंग उड़ चुका था। मुझे शर्म महसूस हुई। मैं सबसे ऊपरी मंजिल पर गई। एक महिला डेस्क पर बैठी थी। मैं मिस्टर ब्लैक से मिलने आई हूँ, मैंने कहा। बैठिए, उसने बिना मुस्कुराए कहा। मैंने इंतजार किया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं घबराई हुई थी। मुझे सच में यह नौकरी चाहिए थी। मुझे किराए और खाने के लिए पैसों की जरूरत थी। तभी दरवाजा खुला। वह बाहर आए, मिस्टर ब्लैक। वह लंबे थे, हैंडसम थे और उन्होंने काला सूट पहना था। उनकी आंखें गहरी थीं। उन्होंने मुझे देखा, मेरे चेहरे को देखा, मेरे जूतों को देखा। तुम जैस्मीन हो, उन्होंने कहा। यह कोई सवाल नहीं था। जी सर, मैंने कहा। अंदर आओ। उनका ऑफिस बहुत बड़ा था। वहां से पूरा शहर दिखता था। बैठो, उन्होंने कहा। मैं बैठ गई। कुर्सी बहुत नर्म थी। उन्होंने मुझसे सवाल पूछे। क्या तुम टाइप कर सकती हो? हाँ। क्या तुम कागज व्यवस्थित कर सकती हो? हाँ। क्या तुम मेहनती हो? जी सर, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। वह मुस्कुराए। उनकी मुस्कान अजीब थी, वह अच्छी थी लेकिन एक भेड़िए की तरह पैनी भी। तुम्हें काम पर रखा जाता है, उन्होंने कहा। सच में? मैंने पूछा। हाँ, तुम आज से ही शुरू कर सकती हो। मैं हैरान थी। ये बहुत जल्दी हुआ। लेकिन मैं खुश थी। मेरे पास नौकरी थी, मेरे पास पैसे थे। धन्यवाद, मिस्टर ब्लैक, मैंने कहा। मुझे रॉबर्ट कहो, उन्होंने कहा। हम साथ में काफी समय बिताएंगे। वहीं से शुरुआत हुई। उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। सब कुछ सही लग रहा था। शुरू में सब कुछ परफेक्ट था। काम आसान था। मैं कॉफी बनाती, फोन का जवाब देती और ईमेल लिखती। रॉबर्ट मेरे साथ अच्छे थे। वो मुझे अच्छा वेतन देते थे। मैंने नए कपड़े खरीदे, अपने पिता के लिए दवाएं खरीदी और माँ के लिए तोहफा खरीदा। तुम अच्छा कर रही हो, मेरी माँ ने कहा, लेकिन वह चिंतित लग रही थी। क्या तुम्हारा बॉस अच्छा है? वो बहुत अच्छे हैं, वह दयालु हैं, मैंने कहा। मुझे सच में ऐसा लगा। रॉबर्ट हर दिन मेरे लिए लंच मंगवाते थे। वह मेरे जीवन के बारे में पूछते थे। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? उन्होंने एक दिन पूछा। नहीं, मैंने कहा, मैं काम पर ध्यान देती हूँ।
वह मुस्कुराए, उन्हें यह जवाब पसंद आया। अच्छा है, उन्होंने कहा, पुरुष ध्यान भटकाते हैं। तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान देने की जरूरत है। मुझे लगा कि वह एक अच्छे गुरु मेंटर हैं। मुझे लगा कि वह मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। हम देर तक काम करने लगे। जैस्मीन, प्लीज रुक जाओ, उन्होंने कहा, हमें और काम करना है। ठीक है, रॉबर्ट। हम रात 8 बजे तक रुकते, फिर 9 बजे तक। वह रात का खाना मंगवाते। हम उनके ऑफिस में खाना खाते। लाइटें धीमी होती थीं। बाहर शहर की रोशनी चमक रही थी। वह रोमांटिक था। मुझे घर जाना चाहिए था, लेकिन मैं रुक गई। उन्होंने मुझसे बातें की। उन्होंने कहा कि मैं खास हूँ। तुम दूसरी लड़कियों से अलग हो। तुम समझदार हो। तुम खूबसूरत हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। किसी अमीर आदमी ने मुझे पहले कभी ऐसे नहीं देखा था। मैं तो बस जैस्मीन थी, एक छोटे से घर की गरीब लड़की। लेकिन उन्होंने मुझे एक रानी जैसा महसूस कराया। शायद आप इस भावना को जानते होंगे जब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपको पसंद करता है। ये जादू जैसा लगता है। लेकिन जादू हमेशा सच नहीं होता। एक रात बारिश हो रही थी। तूफान था। बिजली कड़क रही थी। तुम घर नहीं जा सकती, रॉबर्ट ने कहा, ये खतरनाक है। मुझे जाना होगा, मैंने कहा। नहीं, रुको, मैं तुम्हें बाद में छोड़ दूंगा। हम उनके ऑफिस के सोफे पर बैठ गए। वो करीब आए। उन्होंने मेरा हाथ छुआ। उनका हाथ गर्म था। जैस्मीन, उन्होंने फुसफुसाया। उन्होंने मुझे किस किया। मैंने उन्हें नहीं रोका। मैं उन्हें पसंद करती थी। मुझे लगा कि मुझे प्यार हो गया है। रहस्य और गोलियां। हम एक कपल बन गए, लेकिन यह एक राज था। हम किसी को नहीं बता सकते, रॉबर्ट ने कहा। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, यह नियमों के खिलाफ है। ठीक है, मैंने कहा। मैं खुश थी। मुझे एक अमीर और हैंडसम आदमी से प्यार था। यह एक फिल्म जैसा था। लेकिन मैं जिम्मेदार थी। मैं एक समझदार लड़की हूँ। मुझे बच्चा नहीं चाहिए था, अभी नहीं। मैं जवान थी। मैं काम करना चाहती थी, घूमना चाहती थी। इसलिए मैं दवा लेती थी। मैं गर्भनिरोधक गोली द पिल लेती थी। हर सुबह 7 बजे मैं अपनी गोली लेती थी। वह एक छोटी गुलाबी गोली थी। मैं बोतल अपने बैग में रखती थी। मैं कभी नहीं भूलती थी। मैं सुरक्षित हूँ, मैंने सोचा। मुझे लगा कि मैं अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर सकती हूँ। रॉबर्ट को गोलियों के बारे में पता था। तुम सावधान हो, उन्होंने कहा। हाँ, मैंने कहा, मैं अभी परिवार के लिए तैयार नहीं हूँ। उनका चेहरा बदल गया। एक सेकंड के लिए वह गुस्से में दिखे, लेकिन फिर वह मुस्कुराए। बिल्कुल, उन्होंने कहा, हमारे पास समय है। महीने बीतते गए। रॉबर्ट बदल गए। अगर मैं किसी होती। रॉबर्ट को गुस्सा आ गया। तुम उसे देखकर क्यों मुस्कुराई? उन्होंने पूछा। वह सिर्फ एक दोस्त है, रॉबर्ट। मैं तुम्हारा इकलौता दोस्त हूँ, उन्होंने कहा, तुम मेरी हो। मुझे लगा कि यह प्यारा है। मुझे लगा कि वह मुझसे इतना प्यार करते हैं। वह मेरे लिए पागल हैं, मैंने सारा को बताया। सारा नहीं मुस्कुराई। सावधान रहो, जैस्मीन। ये प्यार नहीं है। ये कंट्रोल नियंत्रण है। तुम बस जल रही हो, मैंने सारा से कहा। मैं उससे नाराज हो गई और मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। रॉबर्ट यही चाहते थे। वह चाहते थे कि मैं अकेली रहूं। वह मेरे जीवन में इकलौते इंसान बनना चाहते थे। सच का पता चलना। फिर मेरी तबीयत खराब होने लगी। वह मंगलवार का दिन था। मैं सोकर उठी, मुझे चक्कर आ रहे थे। कमरा घूम रहा था। शायद मैं थक गई हूँ, मैंने सोचा। मैं काम पर गई। कॉफी की महक से मुझे उल्टी महसूस हुई। मैं बाथरूम की ओर भागी। मैंने अपना चेहरा धोया और आईने में देखा। मैं पीली पड़ गई थी। मुझे क्या हुआ है? मैं अपनी डेस्क पर वापस गई। रॉबर्ट वहीं थे। क्या तुम ठीक हो? उन्होंने पूछा। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैंने कहा। उन्होंने मुझे देखा। उनकी आंखें चमक रही थीं। वो खुश दिख रहे थे। शायद तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उन्होंने कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं ठीक नहीं थी। अगले दिन फिर तबीयत खराब हुई। और उसके अगले दिन मेरा पीरियड नहीं आया। देरी हो गई थी। मेरा दिल बैठ गया। नहीं, मैं फुसफुसाया। यह असंभव है। मैं हर दिन अपनी गोली लेती थी। मैंने एक भी दिन नहीं छोड़ा था। मैंने अपना बैग चेक किया। गोलियां वहीं थीं। मैं सुरक्षित थी, लेकिन मेरा शरीर अलग महसूस कर रहा था। मैं हमेशा थकी रहती थी। मैंने एक प्रेगनेंसी टेस्ट खरीदा और उसे अपने बैग में छुपा लिया।
मैं घर गई, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने बाथरूम में टेस्ट किया। मैंने 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट इंतजार किया। मैंने स्टिक को देखा। 2 लाइनें, पॉजिटिव, गर्भवती। मैं फर्श पर बैठ गई और रोने लगी। मैं उलझन में थी। कैसे? मैंने हवा से पूछा। ये कैसे हुआ? मैंने गोलियां ली थीं। मैं सावधान थी। मुझे डर लग रहा था। मैं तैयार नहीं थी। मेरी नौकरी का क्या होगा? मेरी जिंदगी का क्या होगा? मुझे रॉबर्ट को बताना था। मैं उस रात उनके घर गई। वो एक बड़े बंगले में रहते थे। उन्होंने दरवाजा खोला। जैस्मीन, क्या हुआ? मैं रो रही थी। मैं बोल नहीं पा रही थी। अंदर आओ, उन्होंने कहा। हम उनके लिविंग रूम में बैठे। रॉबर्ट, मैंने कहा, मेरे पास एक खबर है। बताओ। मैं गर्भवती हूँ। मैंने इंतजार किया कि वह हैरान होंगे, वह गुस्सा होंगे, लेकिन वह हैरान नहीं हुए। वह मुस्कुराए, एक बड़ी मुस्कान। ये तो अद्भुत है, उन्होंने कहा। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और ऊपर उठा लिया। हमारा बच्चा होने वाला है। लेकिन रॉबर्ट, मैं रोई। मैंने गोलियां ली थीं। यह एक हादसा है। उन्होंने मेरे बालों को चूमा। यह एक सुखद हादसा है। जैस्मीन, ये किस्मत है। अब हम एक असली परिवार बन सकते हैं। लेकिन मेरी नौकरी, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम घर पर रहोगी। तुम मेरी पत्नी बनोगी। तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी। मुझे खुश होना चाहिए था। वो मुझसे शादी करना चाहते थे, वह बच्चा चाहते थे। लेकिन कुछ गलत लग रहा था। उनकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। वह बहुत शांत थे, और उन्होंने कहा, तुम घर पर रहोगी। मैं घर पर नहीं रहना चाहती थी। मैं काम करना चाहती थी। मैं उलझन में हूँ, मैंने कहा। शू, उन्होंने कहा, अब आराम करो। सब कुछ परफेक्ट है। उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई। मैंने उसे पिया और मुझे नींद आने लगी। सो जाओ, उन्होंने कहा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं कुछ दिनों तक उनके घर पर रही। वह बहुत अच्छे बन रहे थे। वह मेरे लिए फूल लाए। उन्होंने मेरे पेट को छुआ। मेरा बच्चा, उन्होंने फुसफुसाया। मेरा वारिस। वह बहुत खुश लग रहे थे। लेकिन मैं अब भी उलझन में थी। मैंने गोलियों के बारे में सोचा। वे विफल क्यों हुई? डॉक्टर ने कहा था कि वे 99% प्रभावी हैं। क्या मैं वह 1% थी? यह अजीब लग रहा था। एक दोपहर, रॉबर्ट काम पर थे। मैं घर में अकेली थी। मुझे बोरियत महसूस हुई। मैं इधर उधर टहलने लगी। मैं उनके बाथरूम में गई। वह बहुत बड़ा था। मैंने सिरदर्द के लिए एस्पिरिन ढूंढी। मैंने सिंक के नीचे की अलमारी खोली। वहाँ कई बोतलें थीं, शैम्पू, साबुन, शेविंग क्रीम। फिर मैंने एक छोटा बैग देखा। वह एक तौलिए के पीछे छिपा हुआ था। पता नहीं क्यों मैंने उसे बाहर निकाला। मैं बस उत्सुक थी। मैंने बैग खोला। अंदर खाली पैकेट थे। रुको, मैंने करीब से देखा। वे गोलियों के पैकेट थे। वे बिल्कुल मेरे गोलियों के पैकेट जैसे लग रहे थे। वही गुलाबी रंग, वही आकार। लेकिन पीछे लिखा नाम अलग था। मैंने नाम पढ़ा, शुगर प्लेसबो, शुगर प्लेसिबो। प्लेसबो, यानी नकली। इसका मतलब है कि यह सिर्फ चीनी है। ये दवा नहीं है। मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। धक धक धक। मैंने बैग में दूसरी बोतलें देखीं। मेरी असली गोलियों की एक बोतल थी, लेकिन वह भरी हुई थी। उन्होंने नकली गोलियां खरीदी थीं। उन्होंने उन्हें बदल दिया था। मुझे 2 महीने पहले की बात याद आई। हम एक होटल में थे। मैंने अपना बैग कमरे में छोड़ दिया था और मैं पूल में गई थी। वो कमरे में ही रुके थे। मुझे कुछ काम है, उन्होंने कहा था। उन्होंने तभी ये किया होगा। उन्होंने मेरी असली गोलियां निकाल ली और पैकेट में नकली गोलियां डाल दी। हर सुबह मैं एक चीनी की गोली लेती थी। मुझे लगा कि मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन मैं चीनी खा रही थी। वह चाहते थे कि मैं गर्भवती हो जाऊं। मैंने बैग गिरा दिया। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। उन्होंने सब कुछ प्लान किया था, मैंने फुसफुसाया। क्यों? वह ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वह मुझे फंसाना चाहते थे। वह जानते थे कि मैं एक दिन उन्हें छोड़ दूंगी। वह जानते थे कि मैं जवान हूँ, मैं घूमना चाहती हूँ। लेकिन अगर मेरा बच्चा होगा, तो मैं छोड़ नहीं पाऊंगी। अगर मेरा बच्चा होगा, तो मैं उन पर निर्भर रहूंगी। वो मुझे अपना बनाना चाहते थे। एक कार की तरह, एक घर की तरह। तुम मेरी हो, वो हमेशा कहते थे, उनका यही मतलब था। मुझे बीमार जैसा महसूस हुआ, लेकिन यह मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी। ये डर था। वह अच्छे आदमी नहीं थे। वह एक राक्षस थे। उन्होंने मुझसे हर दिन झूठ बोला।
उन्होंने मुझे गोली निगलते हुए देखा और वह मुस्कुराए। वह जानते थे कि वह नकली है। उन्होंने मुझे धोखा दिया। मैंने बाहर कार की आवाज सुनी। वह घर आ गए थे। फरार होना, आतंक। मुझे शुद्ध आतंक महसूस हुआ। मैंने बैग वापस रख दिया, अलमारी बंद की। मैं बेडरूम की ओर भागी। मैं बिस्तर पर बैठ गई और सांस लेने की कोशिश की। शांत रहो, जैस्मीन, मैंने खुद से कहा। उन्हें पता मत चलने देना। वो अंदर आए। हनी, मैं घर आ गया हूँ, उन्होंने आवाज दी। वह बेडरूम में आए। वो खुश लग रहे थे। मेरे दो पसंदीदा लोग कैसे हैं? उन्होंने पूछा। उन्होंने मेरे पेट की ओर देखा। मेरा मन किया कि मैं चिल्लाऊं। मेरा मन किया कि मैं उन्हें मारूं। लेकिन मैं मुस्कुराई। वह एक कमजोर मुस्कान थी। हम ठीक हैं, मैंने कहा। मेरी आवाज धीमी थी। क्या तुम पीली पड़ गई हो? उन्होंने पूछा। उन्होंने मेरा चेहरा छुआ। मैं पीछे हट गई। मैं खुद को रोक नहीं पाई। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। वह समझदार थे। उन्होंने कुछ भांप लिया। क्या बात है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज अब भारी थी। कुछ नहीं, मैंने कहा। बस हार्मोन्स हैं। मैं थक गई हूँ। उन्होंने मुझे काफी देर तक देखा। वह एक डरावनी खामोशी थी। ठीक है, उन्होंने धीरे से कहा। 1 घंटे में डिनर तैयार होगा। वो कमरे से चले गए। मैं फंस गई थी। मैं उनके घर में थी। मैं उनके बच्चे के साथ गर्भवती थी और मुझे उनका राज पता था। मुझे जाना ही था, लेकिन कैसे? वहां सुरक्षा कैमरे थे। एक गेट था। मेरे पास कार नहीं थी। मैंने अपना फोन चेक किया। मुझे किसी को फोन करना था। मैंने सारा को फोन किया। सारा, मैंने फुसफुसाया। जैस्मीन, क्या ये तुम हो? तुम मुझे कभी फोन नहीं करती। मुझे माफ कर दो, मैंने कहा। मैं रो रही थी। तुम सही थी। तुम हर बात में सही थी। तुम कहाँ हो? सारा ने पूछा। उसकी आवाज मजबूत थी। मैं रॉबर्ट के घर पर हूँ। मैं गर्भवती हूँ। उसने मुझे धोखा दिया, सारा। उसने मेरी गोलियां बदल दी। वो मुझे यहाँ रखना चाहता है। ओह माय गॉड, सारा ने कहा। ठीक है, मेरी बात सुनो। क्या तुम बाहर निकल सकती हो? मुझे नहीं पता। मैं आ रही हूँ, सारा ने कहा। मुझे लोकेशन भेजो। एक बैग पैक करो। तैयार रहो। मैंने फोन काट दिया। मैंने कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी। मुझे एक छोटा बैग मिला। मैंने उसमें अपना पासपोर्ट रखा, कुछ पैसे और एक जैकेट। मैंने इंतजार किया। मैंने नीचे रॉबर्ट की आवाज सुनी। वह टीवी देख रहे थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा था। मैं सारा का इंतजार करने लगी। समय बहुत धीरे बीत रहा था, टिक टॉक। फिर मैंने हेडलाइट्स देखी। सड़क पर एक कार रुकी। वह सारा की पुरानी कार थी। मुझे जाना होगा, मैंने सोचा। मैंने बेडरूम का दरवाजा खोला। चुपचाप मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी। मेरे पैरों की कोई आवाज नहीं हुई। लिविंग रूम का दरवाजा खुला था। मैं टीवी की नीली रोशनी देख सकती थी। मैंने रॉबर्ट के सिर का पिछला हिस्सा देखा। कृपया पीछे मत मुड़ना, प्लीज। मैं मुख्य दरवाजे तक पहुंच गई। मैंने हैंडल घुमाया। क्लिक। वह आवाज तेज थी। रॉबर्ट पीछे मुड़े। जैस्मीन, मैं जम गई। तुम कहाँ जा रही हो? उन्होंने पूछा। वो खड़े हो गए। मुझे ताजी हवा चाहिए, मैंने कहा। बैग के साथ? उन्होंने पूछा। उन्होंने मेरे हाथ को देखा। उन्होंने बैग देख लिया था। उनका चेहरा बदल गया। नकाब उतर गया। वह शैतान जैसे लग रहे थे। तुम जा रही हो? उन्होंने कहा। रॉबर्ट, प्लीज। नहीं, वह चिल्लाए। तुम नहीं जा सकती। तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। तुम मेरी हो। वह मेरी ओर दौड़े। मैंने दरवाजा खोला और भागी। रुको, वह चिल्लाए। मैं अंधेरे में भागी। हवा ठंडी थी। मैंने पीछे उनके कदमों की आहट सुनी। वह तेज थे। बचाओ, मैं चिल्लाई। मैंने सारा की कार देखी। वह बाहर थी। उसने दरवाजा खोला। भागो, जैस्मीन, वह चिल्लाई। मैं जितनी तेज हो सके उतनी तेज भागी। मेरे पैर दर्द कर रहे थे। मेरे फेफड़े जल रहे थे। रॉबर्ट ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। तुम कहीं नहीं जा रही हो, वह फुसफुसाए। मुझे छोड़ो, मैं चिल्लाई। मैंने उनके चेहरे पर नाखून मार दिए। वह हैरान रह गए। उन्होंने एक सेकंड के लिए हाथ छोड़ा। वही काफी था। मैं कार में कूद गई। चलो, 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 मैं चिल्लाई। सारा ने गाड़ी दौड़ाई। टायर चरमराए। मैंने पीछे मुड़कर देखा। रॉबर्ट सड़क पर खड़े थे। वह छोटे लग रहे थे, लेकिन वो बहुत गुस्से में थे। वह चिल्ला रहे थे। हम काफी देर तक गाड़ी चलाते रहे।
मैं पूरे रास्ते रोती रही। सारा ने मेरा हाथ पकड़ा। तुम सुरक्षित हो, उसने कहा। तुम सुरक्षित हो, एक नई शुरुआत। मैं अपने अपार्टमेंट में वापस नहीं गई। वह जानते थे कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैं दूसरे शहर में सारा की आंटी के पास रहने चली गई। वो एक छोटा सा घर था, लेकिन सुरक्षित था। मैंने अपना फोन नंबर बदल लिया। मैंने ईमेल के जरिए नौकरी छोड़ दी। मैंने उन्हें नहीं बताया कि क्यों। मैं बस गायब हो गई। मैं काफी समय तक डरी रही। मुझे लगा कि वो मुझे ढूंढ लेंगे। हर बार जब मैं कोई काली कार देखती, तो मैं कांप जाती। लेकिन उन्होंने मुझे नहीं ढूंढा। शायद वह जानते थे कि वह गलत थे। शायद वह पुलिस से डरते थे। या शायद उन्हें कोई नया शिकार मिल गया था। मुझे नहीं पता। मुझे परवाह भी नहीं है। 9 महीने बाद मेरी बेटी हुई। एक सुंदर बच्ची। उसकी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी हैं। भगवान का शुक्र है कि उसकी आंखें मेरी जैसी हैं। मैंने उसका नाम होप आशा रखा क्योंकि वह मेरी उम्मीद है। माँ बनना मुश्किल है, खासकर अकेले। मेरे पास बहुत पैसे नहीं हैं। अब मैं एक छोटी दुकान में काम करती हूँ। वो कोई आलीशान ऑफिस नहीं है। मैं महंगे कपड़े नहीं पहनती। लेकिन मैं आजाद हूँ। मैं अपनी बेटी को देखती हूँ और उससे प्यार करती हूँ। वो कोई हादसा नहीं थी। वो एक सरप्राइज थी, और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसने मेरी जिंदगी चुराने की कोशिश की। उसने मुझे अपनी गुड़िया बनाने के लिए मजबूर किया। उसने सोचा कि वह समझदार है। उसने सोचा कि वह सब कुछ प्लान कर सकता है। लेकिन वह एक बात भूल गया। वह भूल गया कि मैं एक इंसान हूँ। वह भूल गया कि मेरे पास दिमाग है। और वह भूल गया कि एक महिला आजाद होने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं ये कहानी क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सावधान रहें। अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा अच्छी लगे, तो सावधान रहें। अगर कोई बॉस या पार्टनर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो सावधान रहें। अगर वे कहें कि अपने दोस्तों से मत मिलो, तो भाग जाओ। और अपने शरीर पर भरोसा करो। अपने अंतर्मन गट फीलिंग पर भरोसा करो। मैं नादान थी। मैं जवान थी। लेकिन मैं बड़ी हो गई। अब मैं मजबूत हूँ। मैं फार्मेसी में गोलियों को देखती हूँ। कभी कभी मुझे वह गुलाबी बोतल याद आती है। मुझे गुस्सा आता है। लेकिन फिर मैं होप को देखती हूँ। वो मुझे देखकर मुस्कुराती है और गुस्सा गायब हो जाता है। वो मुझे बच्चे के जरिए फंसाना चाहता था। लेकिन उसी बच्चे ने मुझे उसे छोड़ने की ताकत दी। उस बच्चे ने मुझे बचा लिया। क्या यह अजीब नहीं है? उसका प्लान फेल हो गया। वो अपनी बड़ी कांच की मीनार में अकेला है। और मैं यहाँ हूँ, गरीब लेकिन खुश, थकी हुई लेकिन आजाद। यही अब मेरी जिंदगी है। ये वह आसान जिंदगी नहीं है जो मैंने सोची थी। यह एक असली जिंदगी है। मैं मेहनत करती हूँ, बिल चुकाती हूँ, अपनी बेटी के साथ खेलती हूँ। मैं जैस्मीन हूँ और मैं आजाद हूँ। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप किसी बुरी स्थिति में हैं, तो कृपया बहादुर बने। आप वहां से निकल सकती हैं। ये डरावना है, ये कठिन है, लेकिन आप ये कर सकती हैं। किसी को भी खुद का मालिक मत बनने दें। आप अपनी जिंदगी की बॉस हैं। ये कभी न भूलें। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं रुक जाती तो क्या होता। मैं एक बड़े घर में होती, मेरे पास अच्छे कपड़े होते, हीरे होते, लेकिन मैं एक कैदी होती। मैं एक सोने के पिंजरे में रो रही होती। मुझे मेरा छोटा कमरा पसंद है। मुझे मेरी आजादी पसंद है। मेरी बेटी भी यह बात जानेगी। मैं उसे सिखाऊंगी। होप, मैं कहूंगी, मजबूत बनो, समझदार बनो, और कभी किसी आदमी को अपनी किस्मत का फैसला मत करने देना। वह अब सो रही है। वह कितनी शांत दिख रही है। मैं एक कप चाय बनाऊंगी। मैं खिड़की के पास बैठूंगी। सूरज निकल रहा है। यह एक नया दिन है। बिना किसी राज का दिन। बिना किसी झूठ का दिन। बस मैं, मेरी बेटी और सच। और यही काफी है। अगर आपकी भी मेरे जैसी कोई कहानी है, तो उसे साझा करें। शर्मिंदा न हो। उसे शर्मिंदा होना चाहिए, मुझे नहीं, आपको नहीं। हम सर्वाइवर बच निकलने वाले हैं। हम मजबूत लोग हैं। अभी के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखें। और याद रखें, भेड़ की खाल में भेड़ियों से सावधान रहें। उस अच्छे बॉस से सावधान रहें जिसके पास कोई गुप्त योजना हो। खुद पर भरोसा रखें। आप जितना सोचती हैं, उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। मेरा विश्वास करें, मैं जानती हूँ। मैं जैस्मीन हूँ और मैं बच निकली। आप भी कर सकती हैं। यह अंत है।
या शायद यह मेरी नई जिंदगी की शुरुआत है।